नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे राजनीतिक और भौगोलिक मुद्दे की जो न सिर्फ आदिवासी इलाकों से जुड़ा है बल्कि आने वाले समय में पूरे राज्य की चुनावी तस्वीर को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं परिसीमन की और ख़ास तौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, जिसका इतिहास जितना पुराना है भविष्य उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में जालोर सिरोही, झालावाड़ बारा, करौली धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर जैसी कई और लोकसभा सीटें भी हैं जिनकी अपनी परिसीमन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। इसलिए आज हम इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिसीमन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और राजस्थान में इसके क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, खास तौर पर आने वाले चुनाव के मद्देनज़र। दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिसीमन आखिर होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या राज्य में संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसका मुख्य मकसद एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू करना है। समय के साथ जनसंख्या में बदलाव आ जाता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में आबादी बहुत जल्दी बढ़ जाती है और कुछ में कम रह जाती है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए परिसीमन जरूरी होता है। ये काम एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है जो पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अंजाम देता है। आयोग जनगणना के आंकड़े, भौगोलिक सीमाएं और प्रशासनिक इकाइयों को ध्यान में रखकर सीमाओं का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, जिसका इतिहास आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। 1952 से ये सीट अस्तित्व में है और ये हमेशा से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित रही है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आदिवासी आबादी। लेकिन इस सीट के स्वरूप में सबसे बड़ा बदलाव आया 2008 के परिसीमन के दौरान, जो 2001 के जनगणना पर आधारित था। उस समय डूंगरपुर जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र उदयपुर लोकसभा सीट में आए थे, लेकिन परिसीमन आयोग ने जनसंख्या संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन्हें बांसवाड़ा सीट में शामिल कर दिया। तभी से ये सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर की आबादी लगभग 11 लाख और बांसवाड़ा की करीब 14.2 लाख थी। दोनों जिलों में 65 से 72% से ज़्यादा एसटी आबादी थी, जिससे जाहिर होता है कि ये एक आदिवासी प्रतिनिधित्व की सीट है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2008 में परिसीमन हो चुका है तो अब फिर से इसे दो हिस्सों में बांटने की मांग क्यों हो रही है। इसके पीछे कई अहम वजह है। सबसे पहली वजह इस सीट का विशाल भौगोलिक क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, जिससे एक संसद के लिए पूरे क्षेत्र को कवर करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह है जनसंख्या में भारी वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर की आबादी बढ़कर 13.8 लाख और बांसवाड़ा की 17.9 लाख हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये आंकड़ा 31 लाख से ज़्यादा हो चुका है, जो कि 2008 में परिसीमन के समय औसत लोकसभा सीट की आबादी से लगभग 2 गुना है। तीसरी बात, प्रशासनिक और विकासात्मक कठिनाइयाँ। इतनी बड़ी आबादी और क्षेत्र होने से विकास कार्यों की निगरानी और योजनाओं का असरदार क्रियान्वयन मुश्किल हो जाता है। और चौथी वजह, स्थानीय प्रतिनिधित्व की आशंका। लोग चाहते हैं कि दोनों जिलों को अलग अलग पहचान मिले और उनकी बात सीधे संसद तक पहुंचे। साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी नए क्षेत्रों के बनने से अधिक नेताओं को मौका मिलता है, जिससे समीकरण बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले भविष्य की, यानी 2026 के बाद के परिसीमन की। संविधान के 84वें संशोधन के तहत साल 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या स्थिर रखी गई है। इसका मतलब है कि 2026 के बाद जब नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होंगे तब देश भर में एक बड़ा परिसीमन किया जाएगा। संभावना है कि इस नए परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनके स्वरूप को नई जनसंख्या के अनुसार बदला जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसी सीट, जिसकी आबादी 30 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है, उसमें 2 अलग लोकसभा सीटें बनना लगभग तय जैसा लगता है। इससे न केवल बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा बल्कि विकास और प्रशासन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। ये केवल इस क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि जालोर सिरोही, झालावाड़ बारा, करौली धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर जैसी कई और लोकसभा सीटें में भी गाहे बगाए ऐसी मांग उठती रहती है। दोस्तों, ये भी समझ लें कि परिसीमन सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक चुनौती भी है। जब सीटों की सीमाएं बदलती है या नई सीट बनती है तो इससे नेताओं के चुनावी क्षेत्र बदल सकते हैं, जो कि राजनीतिक दलों के लिए संवेदनशील विषय होता है।
जाति और सामुदायिक समीकरण भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर जब बात आरक्षित सीटों की हो। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से सीमाएं खींचते हुए भौगोलिक एकरूपता बनाए रखना भी एक चुनौती है और अंत में ये प्रक्रिया समय और संसाधनों की मांग करती है। इसमें काफ़ी डेटा एनालिसिस, लोक संवाद और प्रशासनिक समन्वय की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये बात साफ है कि न सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट, बल्कि जालोर सिरोही, झालावाड़ बारा, करौली धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर जैसी लोकसभा सीट का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है। ये जनसंख्या वृद्धि और बेहतर प्रतिनिधित्व की ज़रूरत का परिणाम है। निश्चित है कि आगामी परिसीमन देश की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसी सीटें इन बदलावों की केंद्र बिंदु बन सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना है। पंजाब केसरी राजस्थान अपनी इस वीडियो सीरीज में स्थानीय नेताओं और जानकारों से इस मुद्दे पर गहराई से बात करेगा। आप हर रात 9 बजे इन इंटरव्यू को देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।